भाई, तुम तो ससुरी बार बार हमारे साथ गद्दारी कर रहे हो। अरे हर बार चैन तो करवा देते हो, लेकिन खेलने का मौका ही नहीं देते हो। अरे जब खिलाना ही नहीं रहता है तो हमारा चैन क्यों करवाते हो? उससे अच्छा ससुरी चैन ही नहीं होता। अब बेंच पे बैठते बैठे ससुरी चड्डे फट जाते हैं, लेकिन तुम हमें खेलने का मौका ही नहीं देते हो। अरे एक आध मैच हमें भी मौका दो, फिर देखो हम कैसे जलवा दिखाते हैं और अपने दम पे अपने टीम इंडिया को जिताते हैं। ओ संजू भाई, अरे तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। जो हाल तुम्हारे साथ हो रहा है वही हाल ससुरी हमारे साथ भी हो रहा है। अरे चैन तो किसी तरह हो जाता है, लेकिन ससुरी खेलने का मौका ही नहीं मिलता है। लेकिन ये ईशान किशनवा को कहीं न कहीं मौका मिल ही जाता है। अब देखो हम लोग ससुरी बैठे बैठे लुल्ल हो रहे हैं और खेलने के लिए इंतजार कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता है कि रोहित भाई ईशान किशन के सामने हम दोनों को मौका देने वाला है। तो संजू भाई और गायकवाड़ भाई, अरे तुम लोग भी ससुरी क्या लुल्ल जैसी बात करते हो? अरे देखो हमें जब भी मौका मिला है ताबड़तोड़ खेल दिखाया हूँ और ससुरी अपने दम पे अपनी टीम को जिताया हूँ। अरे बांग्लादेश की पारी भूल गए थे क्या? ससुरी ताबड़तोड़ वनडे में दोहरा शतक लगाया था और एक लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज के भूमिका निभाते हुए अपने नाम पे एक नया इतिहास बनाया था। अरे वो संजू भाई, अरे तुम्हारा तो ससुरी वाकई में किस्मत ही फूटा है। अरे देखो पहले ओडीआई में किसी का बल्ला नहीं चला, लेकिन ईशान किशन ने ताबड़तोड़ खेल दिखा दिया और तूफानी अर्धशतक लगा के टीम इंडिया को जिता दिया। अगर इसका बल्ला नहीं चला होता तो संजू तुम्हें मौका मिल सकता है, लेकिन अब तो ईशान किशन ने जिस तरह से खेल दिखाया है दूसरे ओडीआई में भी इसका मौका मिलना तय है। अरे वो रोहित भाई, वो तो हमें पता है तुम ईशान किशन को छोड़ के हम लोग को मौका दोगे ही नहीं, क्योंकि मुंबई इंडियंस से ये भी खेलता है और मुंबई इंडियंस के आप कप्तान हो। तो ससुरी जो भी खिलाड़ी अगर मुंबई इंडियंस से आते हैं मौका उन्हें बहुत जल्दी देते हो, बाकी टीम के खिलाड़ियों को आप घास भी नहीं डालते हो। रोहित भाई, आप जिस तरह से खेल खेल रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि हम लोग को भी ससुरी खेलने का चांस मिलना चाहिए, लेकिन तुम तो हमारे ऊपर नजर ही नहीं डालते हो। वो संजू भाई, अब तुम ससुरी कुछ ज्यादा ही लुल्ल जैसी बात करते हो। अरे तुम्हें भी कभी कभी मौका मिलता है तो तुम ससुरी खेल तो पाते नहीं हो और ब्लेम हमारे ऊपर डालते हो। अरे तुम्हारे बस की बात नहीं है भैया क्रिकेट। तुम बस आईपीएल के खिलाड़ी हो और आईपीएल ही खेलते रह जाओगे और इंडिया टीम में आओगे तो आसानी से लुल्ल हो जाओगे, क्योंकि मेरे जैसा विकेट कीपरिंग और बल्लेबाजी तुम नहीं कर पाओगे। वो कोहली भाई, ये तो ससुरी टीम का कप्तानी करना बहुत ही मुश्किल काम है। अरे मौका अगर किसी को ना दो तो ससुरी मुंह ही फुला लेता है। अब देखो संजू और गायकवाड़ को हम कैसे खिलाएं? खुद तो बल्लेबाजी हम करने आ नहीं पाते हैं, तो इन लोगों को कैसे खिलाएं? कोहली भाई, तुम ससुरी कैसे झेलते थे? अरे कप्तानी झेलना और बल्लेबाजी झेलना यही बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये खिलाड़ियों को संभालना तो ससुरी उससे बड़ा मुश्किल होता है। तो रोहित भाई, तो तुम्हें क्या लगता है कि ससुरी कप्तानी करना कोई आंडू पांडू की बात है? अरे कप्तानी मिलने के बाद बड़े से बड़े बल्लेबाज भी लुल हो जाते हैं और गेंदबाज तो ससुरी बहुत बुरी तरह से लुल हो जाते हैं। अब देखो तुम्हारा ही हाल। ससुरी हमारी कप्तानी में क्या तुम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते थे, लेकिन जब से कप्तानी तुम्हारे सर पे आई है तुम एक के बाद एक लुल हो जाते हो और बड़ी मुश्किल से एक आध शतक लगा पाते हो। रोहित भाई, एक कोहली भाई ने बिल्कुल सही बोला है। अरे जब से तुम्हें कप्तानी मिला है ना, तुम कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाते हो और ना ही तुम ससुरी टीम का कप्तानी कर पाते हो। अरे देखो हमें कप्तानी मिलती है तो क्या जबरदस्त खेल दिखाता हूँ और सभी खिलाड़ियों का साथ लेके अपने टीम को जिताता हूँ। रोहित भाई, अब भी समय है, तुम कप्तानी से इस्तीफा दे दो और हमें परमानेंट कप्तान होने दो। फिर देखो एशिया कप भी जिताएंगे और वर्ल्ड कप भी दिलाएंगे और पूरी दुनिया में पांड्या नाम का दहशत बनाएंगे।